महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़ राज की जय। बोले प्रज्ञा में वाली मिशाई महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ हुआ था और उत्तम क्षमा धर्म पर समापन हो रहा है। लोगों ने पर्युषण पर्व में यथाशक्ति यथा योग माहौल के अनुसार साधना की। किसी ने एक आसन किया, किसी ने उपवास किए, किसी ने नहीं भी किए, डर गए। जिन्होंने एक आसन उपवास किए उन्हें आशीर्वाद, जिन्होंने नहीं किए उन्हें आशीर्वाद, जो कभी नहीं करेंगे उन्हें भी आशीर्वाद। क्यों? धर्म आत्मा की उन्नति का मार्ग है। उत्तम क्षमा से धर्म शुरू हुआ और उत्तम क्षमा पर मिल गया। तो बताइए क्या बन जाएगा? कोई रेखा यहां से शुरू होकर के और घूम फिर करके वहीं मिल जाए तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, जीरो। धर्म हमें शून्य होने की बात कहता है कि हम कषायों से शून्य हो जाएं तो अपने आप को हम उपलब्ध हो जाएं। हमें अपने आप को उपलब्ध होने के लिए केवल यही काम करना है। पर्युषण पर्व क्या है? आपने 10 दिन भैया जी के प्रवचन सुने और भी पिछले बार भी सुने होंगे, आगे भी सुनेंगे। लेकिन वास्तव में पर्युषण पर्व क्या है? जो हमारे मन, वचन, धन और आत्मन के प्रदूषण को बाहर कर देता है। हमारे मन का, वचन का, तन का, धन का और आत्मन का ये प्रदूषण निकाल करके बाहर कर देता है और वह हमारी को परमात्मन के रूप में परिवर्तित कर देता है। उसका नाम पर्युषण है। सारा विश्व प्रदूषण से, सारा विश्व प्रदूषण से आक्रांत हो रहा है। विश्व युद्ध की विभीषिका में जाने को तैयार है। कभी उसका चिंतन किया कि उस तक ले जाने में कौन निमित्त है? हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी माया, हमारा लोभ, हमारा असत्य। एक देश ने झूठ बोला, कोरोना को छिपा दिया, सारा विश्व आक्रांत हो गया बीमारियों से। असत्य बोलने से कितना प्रदूषण हो गया, लोग बीमार हो गए। और धन का प्रदूषण, कभी नहीं जानते कि धन से भी प्रदूषण होता है। उस धन के प्रदूषण को दूर करने के लिए उत्तम त्याग, दान की बात कही जाती है। किसी भी धर्म की उन्नति तभी होगी जब हम धन के प्रदूषण को निकालेंगे, दूर करेंगे। जो हमने उस धन को अनावश्यक जोड़ रखा है, बहुधन हूँ बुरा बुरा बहुधन बुरा हूँ भला कहिए लीन परोपकार। आज विश्व के नाम मात्र के धर्मों की उन्नति किस लिए है? वह दान करते हैं, त्याग करते हैं। अपने साधर्मियों को जो नीचे गिरे उनको उठाते हैं। अपने धर्मगुरुओं के लिए, प्रभावना के लिए सहयोग करते हैं। तभी वो त्याग धर्म से उस धन की भी उन्नति होती है, प्रशंसा होती है और आत्मन, आकिंचन और ब्रह्मचर्य का कल्याण होता है।
तभी हमारी आत्मा परमात्मा रूप में परिवर्तित होती है। आज हम सब की एक परीक्षा है, जिसे कहते हैं पेपर देने के बाद आप पूरे पास हो गए, आप सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा साहब। आज क्षमावाणी आपकी इंटरव्यू है कि आपने अपने पूरे जीवन में धर्म से क्या सीखा, और इंटरव्यू लेने वाला कुछ भी प्रश्न कर सकता है, A to Z। आप लोग सब पढ़े लिखे भाई, हम तो लिखे पढ़े हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। आप लोग इंटरव्यू दे दे करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, और भी जो वकील बन गए, क्या क्या बन गए और क्या क्या बनोगे पता नहीं। लेकिन ये जो चीजें हैं धर्म के महत्व को रखती हैं। ये क्षमा, उत्तम क्षमा वाणी पर्व हमारा एक इंटरव्यू है। हमने 10 धर्मों की परीक्षा पास कर ली, अब सर्विस मिलने की बात है। तो जब तक इंटरव्यू में पास नहीं होगी, आपको एंट्रेंस सर्विस में मिलने वाला नहीं। परीक्षा है सहिष्णुता की, परीक्षा है आपके अंदर दुख को झेलने की शक्ति की, सुख को झेलने की शक्ति की। बड़ी प्यारी प्यारी बातें पढ़ते हैं और लगता है कि हम आप सबको बताएं। पंचतंत्र की एक कहानी बचपन में पढ़ी थी। एक हाथी दादा थे, उनकी जंगल में बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, लेकिन बेचारे उनका अकेले ही थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उनका बुढ़ापा आने लगा। उन्होंने कहा कि यार इतनी बड़ी दुकान को अपन ऐसे व्यक्ति को सौंप दें जो हमारा नाम भी चलता रहे और लोगों की हमारा विश्वास उन तक पहुंचता है। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन निकाल दिया, एक नौकर की ज़रूरत है। बहुत सारे जानवर पहुंच गए। बंदर को सिलेक्ट कर लिया कि बंदर मेहनती होता है, सामान रखेगा, उठाएगा, धरेगा, लेकिन वो ग्राहकों को परेशान करता, डराता, खिखियाता, ये करता, वो करता, उल्टे सीधे कपड़े फाड़ देता। और भी तमाम प्रकार के जानवर आए। हाथी दादा कभी दुकान पर आते, कभी नहीं आते। वो देखते कि ये करते क्या है ग्राहकों के साथ। आखिर में एक दिन एक बकरी का इंटरव्यू हुआ और सिलेक्ट हो गई। और हाथी दादा ने उसे परीक्षा करने के लिए बहुत उनके कुछ वो थे नियम। तो ऐसे ग्राहक को भेजते कि भाई ये कपड़ा लाओ, ये उठाओ, इसको इतना काटो, उसको पसंद नहीं करना, उसको पसंद नहीं करना। ये सब हर नौकर के साथ या व्यक्ति के साथ व्यवहार करवाते, वो सब जो है गुस्सा हो जाते उस पर, ग्राहक पर। लेकिन जब बकरी का नंबर आया, बड़ी शांत भाव से ग्राहक आता, इतना काट दो, ऐसा नहीं चाहिए, उतना नहीं चाहिए, और बिना लिए दिए कपड़ा फड़वा करके, तोड़वा करके, छोड़ करके चले जाते। लेकिन बकरी बड़ी शांत भाव से सुनती रहती, कहती भैया नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, जब आपको जरूरत तब ले जाना। पूरी चिंदी चिंदी कपड़े तोड़ करके चले जाते, लेकिन बकरी कभी उसका प्रतिकार नहीं करती। उस हाथी दादा ने उसे उसका मालिक बना दिया। हमारे जीवन की सहिष्णुता दुख को सहन करने की, सुख को सहन करने की। जब हमारे जीवन में सुख आता है तो अहंकार आ जाता है कि हमसे ज़्यादा कोई सुखी नहीं, और हम लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं ना तो बैर शुरू हो जाता है। आपको बता दें, अच्छाई से बुराई रखने का नाम बैर है, और बुराई से बुराई रखने का नाम व्रत है, और अच्छाई और बुराई से ऊपर उठने का नाम बैराग है। ये 3 शब्द समझ लीजिए, आपको काम आएंगे जिंदगी में। अच्छाई से बुराई रखने का नाम बैर है। जो काम हम नहीं कर सकते हैं, वो किसी अच्छे व्यक्ति ने कर दिया अच्छा काम, उसे हमने द्वेष कर लिया, बदला लेने की भावना रख ली, वो बैर बन गया।
हमारे देश के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कसाय क्या है? तो कसाय, बैर क्या है? बैर क्या है? कसायों का अचार और मुरब्बा है। बैर क्या है? कसायों का अचार और मुरब्बा है। जब मौसम में आता है, फल आता है, तो हम उसकी क्या बनते हैं? अचार बना करके नमक मिर्चा डाल के रख लेते हैं और खाते रहते हैं। और मुरब्बा भी वही है, मीठी चीज को बनाना, मिठाई डाल करके रख लेना, मुरब्बा है। तो राग देश का जो हम अचार और मुरब्बा बना के रखते हैं और सालों साल उसे यूज करते रहते, खाते रहते, ये बैर कहलाता। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग आप क्षमा वाणी की बात को सुनने यहाँ बैठे हैं। क्षमा वास्तव में क्या है? हर वर्ष हम एक चीज सुनते हैं, भैया क्षमा करना, भैया क्षमा करना। किससे क्षमा मांग रहे हैं? मनुष्य से, मनुष्य की क्षमा। मनुष्य में भी जिससे हमारा स्वार्थ है उससे। वास्तव में क्षमा शब्द जो है, क्षमा नाम पृथ्वी का है। नाममाला में पृथ्वी का नाम एक क्षमा दिया है। पृथ्वी के ऊपर हम लोग अच्छे बुरे कुछ भी काम करें, लेकिन वह कभी उद्वेलित नहीं होती है, अपने स्वभाव में रहती है। ऐसी हमारी आत्मा के साथ अच्छा और बुरा दोनों कोई व्यवहार हो, तो अच्छाई में अहंकार ना हो और बुराई में बैर ना हो, तब हमारी आत्मा उत्तम क्षमा धर्म के प्रति उपलब्ध होती है। बहुत सारी बातें हैं क्षमा के बारे में। व्यवहारिक रूप से हम क्षमा के रूपक देखते हैं, सामाजिक, पारिवारिक, कौटुंबिक, राष्ट्रीय, औद्योगिक, आरंभिक और व्यवहारिक। ये बहुत और भी रूपक हो सकते हैं जिनसे हमारा सामाजिक संपर्क होता है, पारिवारिक होता है, कौटुंबिक होता है, राष्ट्रीयता के नेता के रूप में होता है, व्यापारिक होता है, आरंभी नौकर चाकरों के साथ हमारा व्यवहार होता है, और भी अजान व्यक्ति आदियों के साथ भी कभी कभी रास्ते चलते कुछ ठोकर लग जाती, भैया क्षमा करना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, रास्ते में गाड़ी में इधर उधर मिल जाते हैं, कुछ भूल हो जाती है, अपन उससे क्षमा मांग लेते हैं। ये सब एक छोटे छोटे व्यवहारिक क्षमा के रूप में। लेकिन बंधुओं, ये महावीर की क्षमा, धर्म की क्षमा इन सबसे परे है, जो व्यक्ति, संस्था, समाज, देश से ऊपर उठकर है। उस क्षमा का प्रारूप प्राणी मात्र के प्रति, उसका नाम वास्तव में उत्तम क्षमा है। कभी हम चिंतन नहीं कर पाते, हम केवल मनुष्य से मनुष्य की क्षमा में रह जाते हैं और वहीं पर परिचितों की क्षमा में रह जाते हैं। जरा उसकी गहराई से यदि हम लोग चिंतन में जाएं, देखेंगे इतनी सूक्ष्म क्षमा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार करें, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, वकील है, और भी आर्किटेक्ट है, बहुत 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 उपाधियों को प्राप्त, लेकिन क्षमा का जो वास्तव में सूक्ष्म रूप है, हमारे आचार्य भगवंतों ने ये लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना। खमामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन्तु मे मेत्ति में सब भूदेषु वैरम मज्जन्न केड़वी। ये गाथा सूत्र हम लोग बचपन से शायद सुनते आ रहे हैं। ये गाथा सूत्र गणधर के द्वारा कथित है। गणधर महावीर भगवान के गौतम गणधर के द्वारा ये गाथा सूत्र है। इस गाथा सूत्र की गहराई देखिए आप,
खम्मामी सब जीवाणा, सब जीव मुझे क्षमा करें। इतना कहने से हमारे अंदर का क्रोध भाव नष्ट होता है। हम जब किसी को क्षमा करते हैं तो अंदर का क्रोध भाव नष्ट होता है। और सभ्य जीवा खमंतु में, सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा कहने से स्वयं के अंदर का मान विसर्जित होता है। मेति में सब भूदेषु, मेरी सब जीवों में मित्रता है, ऐसा कहने से अंदर का माया भाव नष्ट होता है। हमारी मैत्री कब होती है किसी जीव से? क्यों भाई, आप लोग सफ़र करते हैं और किसी व्यक्ति का कोई चीज़ खो जाए, आपको मिल जाए, आप उसे दे दें, उसे छिपाए ना, उसकी चीज़ उसे तक पहुंचा दे, आपकी दोस्ती हो जाती है। और कोई आपका दोस्त है और क्या हो जाता है, आपने उससे कुछ छिपाया और तुमने मेरे से बात छिपाई है, तो दुश्मनी हो जाती है। मित्र में सब उदेसी, प्राणी मात्र में मेरी मित्रता का भाव है। और बैरम मज्जन्न केड़वी, मेरा किसी से बैर नहीं। बैर कब होता है? जब हम लोभ में पड़ते हैं और लोभ से बैर की उत्पत्ति होती है और शोध की भावना भर जाते हैं, वह लोभ की परिणति है। जब अपने अंदर से लोभ निकल जाएगा तो बैर भी समाप्त हो जाएगा। सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। कितनी प्यारी बात हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखी है। इसी श्लोक को तत्वार सूत्र के सूत्र में आचार्य भगवान ने बताया है 7वें अध्याय में। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्यानिच सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। बड़ी प्यारी सूत्र है, बड़ा प्यारा श्लोक है। हम कभी इनके बारे में थोड़ा सूक्ष्म चिंतन करें। आचार्य कहते हैं सत्येषु मैत्री, प्राणी मात्र में मेरी मित्रता है। कभी आपने कल्पना की है क्या? सोचने का समय नहीं है। हम तो केवल उन व्यक्तियों का अपना दोस्त मानते हैं जो थोड़ा सा हमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चे दोस्त कौन हैं? ये 5 स्थावर काय हमारे सच्चे दोस्त हैं। सत्येषु मैत्रम, प्राणी मात्र में मित्रता का भाव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, आज उनसे क्षमा मांगने का दिन है। आज उनसे क्षमा मांगने का दिन है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों से क्षमा मांगने का दिन है। सैनी असैनी पंचेंद्रियों से क्षमा मांगने का दिन है। आज जो है किन लोग के प्राणियों से क्षमा मांगने का दिन है। केवल यहाँ आपके सामने दिख गए उनसे ही क्षमा मांगने का दिन नहीं है। 3 लोग के जितने भी प्राणी उन सबसे क्षमा मांगने का। उन्होंने कहा सब जीवाणा, सब जीवाणा। ये भेद नहीं किया कि मनुष्य के जीव को, त्रंच के जीव को, नारकी के जीव को, देव के जीव को। सब जीव हमारा उपकार करते हैं, सब जीव। कभी आप चिंतन करके देखना, जितना हमारा पंच स्थावर जीव उपकार करते हैं उतना कोई नहीं करता, लेकिन हम इन पंच स्थावरों के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं। इस बात को आज समझना है। हमने प्रदूषण की बात कही। प्रदूषण किसका हो रहा है? देखिए आप, अनावश्यक खदानें खुद रही हैं, पृथ्वी का दोहन हो रहा है, घर घर में मार्बल लग रहा है। जो बल को मार रहा है वो मार्बल है। 50 साल 100 साल पहले घर कच्ची मिट्टी से लिपते थे, पुतते थे, ईंटों को लगा करके रख देते थे, आदमी स्वस्थ रहते थे। आज सारा का सारा पृथ्वी का दोहन चल रहा है, चाहे वो पेट्रोलियम के माध्यम से हो, चाहे रसायनों के माध्यम से हो, चाहे मेटल के माध्यम से हो, निकाल रहे, उसका दोहन कर रहे। अनावश्यक हमने फैला रखा है।
ये सब प्रदूषण है, ये सब पृथ्वी के प्रति शत्रुता का भाव है। जल का कितना अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं देख लीजिए। अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांचों में मित्रता का भाव कैसे रखना है। आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, देखिए आप एक दृष्टांत से अपन ले लेते पांचों, कहीं घूमने जाते हैं और घूमते घूमते कहीं एक टीला दिखता है, अपन जाकर के उस पर देखते हैं कि यार इस पर बैठ करके देखो, चलो ऊंचाई पर चलते हैं, वहाँ बैठते हैं और बैठ गए उस टीले पर। बैठने के बाद एक काम जरूर करते हैं, वहाँ की कंकड़ उठा करके नीचे की तरफ फेंकते हैं। किसने अधिकार दिया है कंकड़ उठा करके नीचे फेंकने का? हमने उस टीले की, जब हम और आपको ऊंचाई पसंद है तो ऊपर से कंकड़ नीचे फेंकने का अधिकार हमारा नहीं। यदि हमने एक कंकड़ नीचे फेंक दिया तो टीले की एक कंकड़ की ऊंचाई को कम कर। ऐसे हजारों व्यक्ति वहां जा रहे हो, मैदान में बैठ गए और कचरा फैला दिया। आप जब सफाई पसंद है तो उस कचरे को, आपके विदेश में तो बहुत अच्छा नियम है, कचरा फैलाने वाले को तुरंत पनिश हो जाए। और हमारे देश में तो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कि पृथ्वी से मैत्री रखना है तो पृथ्वी को सजा करके रखिए। जल पर जाते हैं, एक काम जरूर करते हैं, उस पानी को ऐसा उलीच करके बाहर की तरफ फेंक। आज जल का कितना दोहन हो रहा है, कितना दुरुपयोग हो रहा है। सबसे ज्यादा हम लोग कपड़ों को धोने में, आज से 50 साल पहले जाइए, लोग 8 दिन में, छुट्टी के दिन अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रोज बदल लिए रख लिए और 8 दिन में एक साथ धो लिए, वो भी सरोवर पर किनारे पर जाकर के उसे धो लिए। सरोवर का पानी सरोवर में। आज जितना दोहन आप वस्त्रों के साथ कर रहे हैं, कितना पानी दिन में 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े बदल करके उसके लिए वॉशिंग मशीन से पानी बाहर जा रहा है। ये चिंतन का विषय। बर्तन धोने में पहले राख से बर्तन मजते थे, रेती से, भूर से बर्तन मजते थे और चमकते थे। आज बर्तनों में कितना पानी वेस्टेज जा रहा है। आप अपने टब में स्नान कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, आपके बाथरूम में 3-3, 4-4 प्रकार के नल रखे हुए हैं। हमें आता नहीं भैया, अंग्रेजी आते नहीं, हम बना पढ़े लिखे आदमी, लेकिन आपने उसे चालू कर दिया और दे रगड़ा, साबुन खत्म, पानी खत्म। आप कभी विचार करते हैं कि हम कम से कम और कुछ ना करें? ये बहुत बड़ी दुनिया की दान देना, दुनिया का नाम करना, ये कुछ नहीं है। आप एक इंद्रिय जीवों के प्रति सहानुभूति, मित्रता का भाव रखें। स्नान करते समय बाल्टी रख लें, 2 बाल्टी 4 बाल्टी से इस नाप तोड़ करके। व्यर्थ का पानी ना बहाएं, चाहे कपड़ा धोने में हो, चाहे बर्तन धोने में हो, चाहे स्नान करने में हो, चाहे ब्रुश करने में हो। ब्रुश करने में नल खोल लिया, थोड़ा पानी लिया, वो चल रहा है। इस पानी की हानि होने से बचाइए। यदि आप अपने भविष्य को कुछ दे सकते हो तो ये दे के जाइए। धन दौलत आप कितनी बड़ी कोठी बना लीजिए, यदि वहां पर पानी नहीं होगा तो कोठी किस काम की? प्राचीन काल में राजा महाराजा जंगलों में घूमते थे और जहां विशिष्ट पानी के स्रोत होते थे वहां नगर बसाते थे। इसलिए अधिकांश नगर बड़े बड़ी नदियों के किनारे बसे होते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता देख लीजिए। पानी व्यक्ति का मूल तत्व है, जीवन का मूल तत्व है। हम उसको संरक्षित करने की बात करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें। महाराज ऐसा करने से क्या होगा, हम अकेले करेंगे तो अरे बूंद बूंद के घट होता और उसका
बेनिफिट ये बताइए आप। आपको उसका बेनिफिट बताएंगे कि जो आप ये रक्षा करेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे एक इंद्रिय जीवों के प्रति, वो आपको क्या दे सकते हैं वो आपको बताएंगे। अग्नि का लाइट आपका गैस है, बार बार जला रहे बुझा रहे, ये कर रहे, जली हुई लाइट छोड़ करके जा रहे, ये सब उसकी हानि है। अग्नि काय को प्रताड़ित करना है। आप अपने हिसाब से लाइट का उपयोग कीजिए, अपने हिसाब से अपनी गैस का उपयोग कीजिए। वायु का देखिए, आप एसी चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, व्यर्थ में चल रहे हैं। वायु काय का दुरुपयोग और नाना प्रकार की जो गैसें आप वाहन दौड़ा रहे हैं, एक वायु का प्रदूषण हो रहा है। कितना जो है हमने एटमी जो है जो जोड़ रखा है, आज सारा विश्व का ग्लोबल वार्मिंग जो है बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। ये किसके कारण? आपके बड़े बड़े सैटेलाइट जो आकाश में घूम रहे हैं, उनमें नाना प्रकार की गैसें भरी हुई है, बारूद भरी हुई है, ये सब प्रदूषण है। हमने इतना अनावश्यक जीव चारों तरफ जीवन में घेर लिया है। और वनस्पति का है, हम कहीं बगीचे में घूमने गए, एक पत्ता तोड़ लिया, डाली तोड़ ली, अनावश्यक फूल तोड़ लिए, बैठे बैठे, और नहीं तो घास ही खोद रहे, घास की पत्ती तोड़ रहे, ये सब वनस्पति काय का प्रदूषण। ये उनसे दुश्मनी है। इन 5 स्थावर को सबसे पहले अपना मित्र बनाइए, और मित्र आपकी सहायता करता है। और कैसे सहायता करता है वो आपको बताता हूं। आप अपनी ड्राइविंग पर हैं और कहीं आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, घाटी है, और यदि आपने पृथ्वी काय जी की रक्षा की है तो आपकी गाड़ी कभी ऐसे स्थान पर आपको पत्थर मिल जाएगा जहां उससे टिक करके आपकी जान बच सकती है, आपका जीवन बच सकता है, आपकी गाड़ी बच सकती है। फिर आप कहते कि अरे एक पत्थर ने मेरी जान बचा दी। चारों तरफ पानी बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ता है? कोई ऊंचाई पहाड़ी पर चलो भाई, उस ऊंचाई ने हमारी जान बचा दी। ये एक इंद्रिय जीव हमारी ऐसे रक्षा करता है, कभी कल्पना भी नहीं की अपन ने कि ऊंचाई से हमारी रक्षा होगी। पृथ्वी काय की रक्षा करने से वो हमें पत्थर बन करके, ऊंचाई बन करके, गुफा बन करके हमारी रक्षा करते। और जल काय की रक्षा करने, आप मरुथल में प्यासे होगे तो पानी निकल आएगा। ये मत सोचो वो एक इंद्रिय है, संवेदनाएं सबके अंदर, वो सब कहीं ना कहीं आपको उपकार के रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। आप ऊंचाई पर कहीं जा रहे हैं, ऑक्सीजन कमी हो गई, और यदि आपने वायु काय के जीवों की रक्षा की है तो आपको कोई भी घुटन नहीं होगी, आप आराम से वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं। ये चिंतन करने का विषय है कि आखिर एक व्यक्ति वहां पर बिना वायु के भी ऐसे रह लेता है, बिना ऑक्सीजन के उसको कुछ घुटन नहीं होती है, और अपन तो ऑक्सीजन के अंदर रहते हुए ही घुट जाते हैं। अग्निकाय जीवों की रक्षा करने से कहीं भी शीत पड़ रही हो, ठंडी लग रही हो, क्या चमत्कार हो जाता है, कहीं अग्नि प्रकट हो जाती है और कोई अग्नि देने वाला मिल जाता है, जलाने वाला मिल जाता है, हम ताप करके अपनी शीत को दूर करते। और वनस्पति काय की रक्षा करना तो परम धर्म है। आज सारा विश्व का प्रदूषण इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, वृक्ष के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को सुरक्षित रखने की ताकत होती है। आज जंगल के जंगल कट गए, बड़े बड़े जंगलों में आग लग गई, उसके कारण सारा प्रदूषण तैयार हो गया। हम लोग वृक्ष लगाने का, जंगल संभालने का बोले,
एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है जहां मिट्टी का क्षरण होता हो वहां पर ऐसे कटीले और जड़ वाले वृक्षों को लगा दो तो मिट्टी क्षरण होना बंद हो जाए। उन वृक्षों में जल को रखने की, सुरक्षित रखने की ताकत होती है। आप गन्ना लगाइए, फल का पेड़ लगाइए, प्यास लग रही है, गन्ने का रस निचोड़िए, फल का रस निचोड़िए और पी लीजिए। उस दिन बताया था ना भोग भूमि के बारे में, कितना उपकार करते, वही तो हमने यहाँ रक्षा की और वहां हमें सब कुछ मिल गया बिना कुछ किए। सोचिए आप, बिना कुछ किए आप यहाँ इनकी रक्षा करोगे तो आपको बिना कुछ किए वहां सब कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा भैया? समझ में आ रहा? कुछ गप तो नहीं लगा रहे? ये जीवंत धर्म की अनुभूति आपको बता रहे, जीवंत धर्म बता रहे। आप बहुत धर्म सुने होंगे, ये जीवंत धर्म है। आज यहाँ आप रक्षा करोगे, वो भूमि में उत्पन्न हो गए, आपको पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर सुंदर हरा भरा बाग बगीचा अपने आप मिलेगा। सब वहां पर कोई आपके जैसे खा पी करके धोना फेंकने वाले नहीं, चाट पकौड़ी के। वहां चाट पकौड़ी खाई नहीं जाती है, वहां तो जो है भोजनांग नाम का कल्पवृक्ष है, उतना ही तत्व उसमें निकलता है, अमृत तत्व, कि आप उसे खाते हैं और वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, शरीर के रूप में परिणत हो जाता है। भोग भूमि के जीव भोग खाते तो हैं पर जाते नहीं है, उनको लैट्रिन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां प्रदूषण का कोई काम नहीं है। आप कल्पना करके तो देखिए कि आप ऐसी चीजें मिलती कैसे, तो ऐसे ही मिलती है उस व्यक्ति को जो यहाँ पंच स्थावर जीवों की रक्षा करते हैं, विकलचर जीवों की रक्षा करते हैं, उनको उत्पन्न ही नहीं होने देते। अभी उधर ही पहुंच रहे। हमने उस दिन कल्प वृक्ष के बारे में बताया था, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य जीवन के लिए 3 ये मुकाम है। मनुष्य जीवन के 3 मुकाम यानी जहां पहुंचने की जो है आदमी कोशिश करता है, मेरा ये मुकाम है, यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रोटी, कपड़ा और मकान, मनुष्य जीवन के 3 मुकाम। आप रोटी, भोजनांग से आपको भोजन मिलेगा, पानांग से आपको पानी मिलेगा, पेय मिलेगा, अच्छे अच्छे रस मिलेंगे, और उस भोजन और पान को रखने के लिए भाजनांग बर्तन मिलेंगे। आप यूजन वाली बात है ना, बर्तन मांजना नहीं पड़ते वहां। देखिए आप, रोटी के बाद कपड़ा, तो देखिए आप वस्त्रांग नाम का वहां पर कोई कपड़े की दुकान नहीं है। आप गए, आपके नाम के तुरंत तैयार है, आपके पसंद के तैयार है। देखिए कितना ये जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहे। और बस के बाद भूषण, आपको तो ज्वेलरी की दुकान खोलना पड़ेगी, वहां तो आप कितने भी कीमती आभूषण पहनिए। और मालांग, आपको सजाने के लिए आपकी खुशबू फैले, आपके तरफ लोग आकर्षित हों। केवल कपड़े और भूषण से आकर्षित नहीं होते हैं, फूलों की सुगंधी से भौरे भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। खुशबू से मनुष्य का उपयोग भी इधर आता है। आप लोग फूल नहीं लगाते हैं, सेंट छिड़क लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, दियो है दियो दियो। अब भैया अपन तो हमने बोल दिया, अपन तो पढ़े लिखे नहीं, लिखे पढ़े। आप कुछ ना कुछ खुशबू के लिए अपने तरीके को जो है कृत्रिम आर्गुमेंट वो लगा देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, लेकिन जो है कृत्रिम खुशबू जो उस फूल से पैदा होती है, उसको लगाने से शरीर के अंदर से अपने आप सुगंधी आती है, प्राकृतिक खुशबू। और उसके बाद मकान, आप अच्छे ढंग का मकान ले लीजिए, क्योंकि वहां बच्चे नहीं होते, बाद में होते, आखिरी में होते बच्चे। सारे जीवन भर सुख भोगते हैं और आखिरी में मरने के पहले वो बच्चा पैदा करके, वो बच्चा पैदा होते हैं और वो पति पत्नी दोनों मर जाते हैं, और उनके शरीर का वो नहीं करना पड़ता है, कबर नहीं बनाना पड़ती, आग नहीं लगाना पड़ती। आप उसकी विशेषता और देख लीजिए, वो शरीर सड़ता नहीं है, क्योंकि अमृत तत्व से बना हुआ शरीर है, कपूर की तरह उड़ जाता है। आप लोग एक परिकल्पना देखिए
कि उनके शरीर मरते होंगे तो उनके शरीर का क्या होता होगा, क्रियाक्रम कौन करता होगा। आज इतने लोग कोरोना में मर रहे, कौन क्रियाक्रम करने के लिए जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों को अपने माँ बाप का, अपने बंधुजनों का मुंह देखने को भी नहीं मिल रहा है, और बॉडी भी देखने को नहीं मिल रही। मुंह तो बहुत दूर की बात है, कहाँ लगा देते, कहते हो गया सर्टिफिकेट देते, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, गए। क्या है जीवन का। तो ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष में जब आप अग्निकाय के जीवों की रक्षा करेंगे, देखिए आप दीपांग नाम की जो है आपने घर बना लिया तो अंधेरा हो जाएगा। तो दीपांग नाम की आपके बेडरूम में कितने सुंदर सुंदर बल्ब लगे हुए हैं, लाइट लगी हुई है, कलर लगे हुए हैं, ऐसे ही उससे सुंदर सुंदर वहां पर दीपांग नाम के जो है कल्प वृक्ष से दीप अंदर जलते हैं मकानों के अंदर। और देखिए आपने मकान जब बना लिया तो बाहर का वो प्रकाश का क्या होगा, तो वहां ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्षों से 24 घंटे 12 महीने, जैसे आपके स्टेडियम में क्या लगे रहते, बड़े बड़े बॉक्स लगे रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि रात। देखिए आप उस परिकल्पना को देखिए, कल्प वृक्ष की परिकल्पना को देखिए कि जब इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट पर या स्टेडियम में रात में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ रात है। ऐसे ही वहां पर भोग भूमि में कितनी सुंदर लाइट बाहर होती है, ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष होते हैं। अब वहां कमाई करने के लिए जाना नहीं, मंदिर जाना नहीं, पूजा करना नहीं, स्वाध्याय की कोई व्यवस्था नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं। तो आपके घरों के जैसे टीवी नहीं है वहां पर वाद्यांग नाम का कल्प वृक्ष होता है, जो उससे वाद्यांग से नाना प्रकार के वाद्य ला करके, और वह जोड़ा जो है, पति पत्नी नहीं कहते, पत्नी को आर्या कहते हैं और पति को आर्य कहते हैं। आर्य और आर्या करके एक दूसरे को बुलाते हैं और सब एक से लगते हैं। जैसे अंग्रेज लोग सब एक से लगते नहीं, पहचान ही नहीं सकते आप, फिर भी उनको ये रहता है कि ये मेरी पत्नी और मेरा पति है, वो ही दोनों ही जान सकते हैं। आप लोग को 2-4 में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी का किसी को लेकर चल जाओगे। ये चाइनीज लोग, नेपाली लोग एक से लगते हैं। ऐसे ही वो आज जो है ना, भोग भूमि के जीव एक से लगते हैं, उनके वस्त्र आभूषण मकान सब एक से लगते हैं, लेकिन सब अपनी भेद वृद्धि में रहते हैं। तो आपको ये बात बताना चाहते हैं हम, एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करने से कितना बेनिफिट है। आज ही सब भोगना है क्या, अगले जन्म के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? क्यों भाई, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। दुनिया करती करने आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। आप कम पानी में नाप तोल करके 2-3 बाल्टी में नहाइए, कपड़े कम से कम बदलिए और अग्नि को बिल्कुल व्यवस्थित रखिए, अनावश्यक प्रयोग मत कीजिए। और आचार्य कहते 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव की रक्षा कैसे करनी, मैत्री भाव। ये जीव हमारी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव हमारी जो है मित्र है। खेती में यदि केंचुआ नहीं हो तो खेती अच्छी नहीं हो सकती है। कंपोस्ट खाद जो बनती है, जैविक खाद बनती है, ये आप घर में अपने घर में पैदा करोगे तो ध्यान रखना। और आपने मारी मच्छर है, खटमल है, ये सब घर में मक्खी है, ये घर में पैदा होती है और आप मारते हैं तो दुश्मनी है। आप अपने घर को इस तरह से सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, मर्यादित रखिए कि वो जीव ही पैदा ना हो। ये ध्यान रखना, 2 इंद्रिय आदि जीव घर में पैदा ही ना हो, यही उनके प्रति हमारी मित्रता है। ये मित्रता हाथ मिलाने वाली नहीं है कि दोस्ती कर ली भाई, हमारी 2 इंद्रिय से मित्रता है, केंचुआ घर में पाल लिए, उनको खाने पीना खिला रहे हैं और खिला, वो मित्रता नहीं है। ये घर में ये जीव उत्पन्न ही ना हो जिससे उनकी जीवों की विराध ना हो।
इनकी जरूरत हमारी खेती में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के जीव यदि खेती में नहीं हो तो आपको फल खाने को नहीं मिलेंगे, आपको फसल नहीं मिलेंगी, क्योंकि जैविक प्रक्रिया से परागण होकर के और फसल बढ़ती है, वो हमारा उपकार करते हैं। ब्रिटेन में एक फार्मर किसान को प्रति वर्ष फर्स्ट अवार्ड मिलता है। उससे पूछा गया कि आपको ये फर्स्ट अवार्ड का जो है ना ये कारण क्या है, तो उसने एक अच्छी बात कही कि मैं अपने पड़ोसी किसानों को अच्छे क्वालिटी के बीज देता हूं। बोले उनको अच्छा क्वालिटी के बीज देने से तुम्हें क्या बेनिफिट है? बोले यही तो बेनिफिट है, जब मैंने अच्छे क्वालिटी के बीज देता हूं तो उससे जो परागण होता है उससे मेरी फसल अच्छी होती है। मैं बीच में हूं और चारों तरफ के किसान को मैंने अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए। वो तो उतनी मेहनत खेती के साथ करते नहीं है, ज़्यादा साल से संभालते नहीं है, वो करके छोड़ देते हैं, पर मैं तो अपनी खेती के साथ अच्छी मेहनत करता हूं और उससे मेरा जो है बेनिफिट। अब देखिए उसमें कितनी मनोवैज्ञानिकता है। हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग हैं, उनको अच्छे विचारों के बीज दें, अच्छे विचारों के उनके प्रति सद्भाव रखें, तो आपकी स्वयं की उन्नति अपने आप, वर्ल्ड अवार्ड अपने आप मिल जाएगा। जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने क्या किया? अच्छा सोचा, अच्छे विचारों के बीज से, अच्छे विचारों के बीज से उत्तम व्यक्तित्व के वृक्ष उगते हैं और उत्तम कृतित्व के फल लगते हैं। हमारे विचार रुण्य हैं, हमारे बीज रुण्य हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, तो हमारा वृक्ष भी वैसे ही होगा। हम आप सबको एक ही बात कहते हैं, पिछले बार हमने आपको एक बात कही थी कि तिरुवल्लुवर शायद उस ग्रंथ का नाम आपको नहीं बताया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जीवनी के अंदर एक ग्रंथ का नाम लिखा है कुरल काव्य। ये हर घर में एक कुरल काव्य होना चाहिए। एक कुरल काव्य तिरुवल्लुवर आचार्य नाम दिया है, लेकिन ये कुंदकुंद आचार्य का ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, विश्व की 80 भाषाओं में प्रकाशित है। इतना सुंदर कोटेशन उसमें लिखा है, हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है। इस कोटेशन को आप टाइप करके अपने बेडरूम में लगा लीजिए, अपने किचन में लगा लीजिए, आप अपने अतिथि गृह में लगा लीजिए, जहाँ जहाँ दृष्टि लोग की पड़ती है आप खेल खिलौने और जो पुरातत्व की चीज़ें सजाने में रखते हैं, अरे अच्छे अच्छे वाक्यों से अपने घर को सजाइए, लोग उत्सुक हो जाए उसका अर्थ पूछने के लिए। यदि हम लोग अपने मानसिक प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं तो आप नीति ग्रंथ को पढ़िए, तिरुवल्लुवर आचार्य के उस कुरल काव्य ग्रंथ को पढ़िए। नेट पे सब मिल जाता है आजकल, आप लोग बहुत ऊंचे पहुंच रहे हैं। और नहीं तो दिल्ली में प्रभात संस्था है प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, उसने इसका प्रकाशन किया था, अपना जैन विधि से प्रकाशन किया है। किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, दायित्व है, उसका सारा बहुत ही बढ़िया और जैन ग्रंथ होने का प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मंगलाचरण में एक बहुत सुंदर बात कही, जो व्यक्ति कमलगामी भगवान की आराधना नहीं करता है, या जो व्यक्ति कमलगामी भगवान की आराधना करता है, उसे संसार के सब सुख मिलते हैं। अब आप चिंतन करिए, कमलगामी शब्द दिया है और संसार में किसी भी, संसार का कोई भी भगवान कमल पर नहीं चढ़ता। आप ग्रंथ उठा के देख लो, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई चूहे पर, कोई इस पर, कोई उस पर, कोई क्रूस पर, कोई कहाँ चलते वो देख लीजिए। केवल जैन भगवान ही आपके कमल पर चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? क्यों भैया? भक्तामर जी पढ़ते हो, पादौ पदानि तव यत्र जैनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति।
केवल एक जैन भगवान ही कमल पर चलते हैं। आज आपको एक और रहस्य की बात बताते हैं। हम लोग बचपन से नमोकार मंत्र पढ़ते आते हैं। बच्चों से पूछो नमोकार मंत्र का अर्थ, आपसे पूछो नमोकार का अर्थ। हाँ, अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, साधुओं को। हमारे दादा बाबा मुनि महाराज पंडित विद्वानों ने हमें सिखा दिया, हमने बोल दिया, रख लिया। लेकिन वास्तव में अरहंत कौन है? बिल्कुल सरल भाषा में एक घटना की, हमारे जीवन में एक घटना घटी। अभी 2017 में हमने श्रवण में वर्षा योग किया था। 18 में चूंकि महामहोत्सव सिख था, वहाँ पर वंदना कर रहे थे चंद्रगिरी पर्वत पर चामुंडराय व शची पर। एक बालिका एक पर परिवार था, एक 8-10 वर्ष की बालिका थी। उसने नमस्कार करके बड़ी विनय से उसने पूछा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, एक प्रश्न पूछूं? मैंने कहा बेटा पूछ। उसने नमोकार मंत्र पढ़ा और कहा महाराज आप इसका अर्थ बता दीजिए। आज आपको नमोकार मंत्र का सबसे सरलतम अर्थ, अनुभूत अर्थ बता रहे, जो आप कभी भूल नहीं सकते। वैसे आप भूल जाएंगे सब। हमने उस बच्चे से पूछा बेटा कौन सी कक्षा पढ़ते? उसने कहा था 4वीं या 5वीं बताया, कृष्ण हो गया। लेकिन हाँ, जब 8-10 साल की है तो 4वीं 5वीं पढ़। हमने उससे पूछा बेटा आपकी कक्षा में सभी बच्चे होशियार हैं? कहा, बोले नहीं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बीच के हैं, कुछ कमजोर हैं। हमने उससे एक बात कही कि आप ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो पूर्ण ज्ञानवान, जिसका ज्ञान पूर्ण विकसित चरम हो गया हो। जो पूर्ण ज्ञानवान है वही भगवान है, उसे ही अनंत कहते हैं, उसे हमारा नमस्कार है। हम ज्ञान से द्वारा ही हर व्यक्ति की ऊंचाई की कल्पना करते हैं, ये ध्यान रखना। जो पूर्ण ज्ञानवान है वही भगवान है, उसे ही अनंत कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको याद करना, इतनी सी परिभाषा आपको समझना। फिर दूसरा प्रश्न किया, बेटा एक व्यक्ति मर गया, उसका शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, आत्मा निकल गई, ये तो सबको समझ में आता है। हमने उस बच्ची से पूछा, उस शरीर से आत्मा निकलने के बाद संसार के किसी भी शरीर में वो आत्मा जन्म ना ले। बॉडीलेस सोल, नमो सिद्धार्थ। समझ में आ रहा भैया? बीच बीच में पूछ लेना चाहिए। आप अपने बच्चों को नमोकार मंत्र का अर्थ बताइए। ये शरीर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, शरीर से ही जन्म जरा मृत्यु के दो लोग लगे हुए, बॉडीलेस सोल। फिर हमने तीसरा प्रश्न किया, बेटा जिस दिन तुम स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे, पहले दिन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था, तुम्हारे पापा तुम लेके गए थे, तो नॉमिनेट किसने किया था कि तुम इस स्कूल में पढ़ने योग्य हो या नहीं हो? तुम्हारी पात्रता। आजकल बच्चों की बहुत इंटरव्यू होते हैं और माँ बाप के पहले हो जाते हैं। बहुत दिक्कत हो रही बच्चों को पढ़ाने की। तो हमारा नॉमिनेशन जो है, नामांकन करने वाला कौन था, इस स्कूल में तुम पढ़ने योग्य हो या नहीं हो? हमारा नामांकन किसने दिया था? प्राचार्य ने, प्रिंसिपल ने, जो हमारे जीवन को अनंत और सिद्ध बनने के लिए नॉमिनेट करते हैं, हमारी पात्रता हमें देते हैं, वो हमारे आचार्य हैं। जो अनंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ाते हैं वे हमारे उपाध्याय हैं। जो अनंत और सिद्ध बनने की शिक्षा को पढ़ते हैं वे हमारे सर्वसाधु। ये नमोकार मंत्र का सबसे सरलतम भावात्मक अर्थ है। इसको आप अपने जीवन में दोहराते रहिए कि काश मैं इस जीवन को प्राप्त कर सकता हूं या नहीं। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों की रक्षा करना ही मैत्री भाव है भैया। सत्यशु मैत्रिम गुणशु प्रमोदम। क्या बात है! जब हम किसी गुणीवान व्यक्ति को देखते हैं तो प्रमोदित हो जाते हैं। जैसे आप परेशान होकर के और किसी टीले को देखते हो तो प्रमुदित हो जाते हो, ऊंचाई को देख करके प्रमुदित होते हो, प्यासे होते हो पानी को देख करके प्रमुदित हो जाते हो, ठंडी लग रही है, या
आपको गरम गरम चीज़ खाने पीने के लिए मिल जाती है, आप अरे क्या गरम गरम कचौड़ी थी, जलेबी थी, बहुत अच्छा हो गया। ठंडी मिलती तो कहती यार ठंडी चाय पिला दी है, गरम गरम मिल जाए ठंडी के दिन में तो आत्मा खिल जाती है। अंधेरे में बैठे हो, अकस्मात लाइट आ जाती है, आप खिल जाते हो, ओ। और गर्मी लग रही हो, ठंडी ठंडी हवा आने लग गई, आप प्रमुदित हो जाते। और गर्मी लग रही हो, धूप हो रही हो और वृक्ष की छाया मिल जाए तो आप प्रमुदित हो जाते हो। तो ये उनके गुणों के प्रति, केवल आदमी के गुणों से ही गुण नहीं है, प्रत्येक वस्तु में गुण है। उस गुण को गुणवान समझ करके उसके प्रति बहुमान रखें। क्लिष्टेषु जीवेषु, जब वो आपत्ति विपत्ति में हो, हम आपत्ति विपत्ति स्वयं पैदा कर रहे हैं, आप क्या करुणा करोगे भाई? हम जो है मैत्री भाव में ही हमारी करुणा का आविर्भाव होगा, ये ध्यान रखें। मैत्री भाव, हम उन कष्ट नहीं देंगे, कोई मैत्री भाव, और उनके अंदर कष्ट उत्पन्न नहीं होगा तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम होता है। तो आप पानी निकालते समय ये ध्यान रखें, अधिक पानी हमसे वेस्टेज ना जाए, अधिक लाइट हमारी जो है वो ना अनावश्यक जलती रहे, अनेक एसी कूलर ना चले, पंखा ना चले, यही तो मैत्री भाव, यही प्रमोद भाव है, यही कारुण्य भाव है। और जब कभी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का प्रलय होता है उस समय मध्यस्थ वृत्ति होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना प्रशोध लेती है। इतना उपकार किया वो भूल गए। कहने का अभिप्राय है कि अपने जीवन को खम्मामि सब जीवाना सभ्य जीवा खम तुम्हें मैत्री में सब भूलेशु बैरम मच्छन्न कीर्णी, इससे अपनी चेतना को हम जोड़ें। यही तो उत्तम क्षमा है। केवल हमने अपने कोई बीज केवल मान लिया, और आजकल तो सब बारसप हो गया, हाँ क्षमा क्षमा, पहले एक दूसरे के घर जाते थे, भोजन करते थे, कराते थे, तब वो क्षमा होती थी। अब क्षमा कहाँ रही है? बस भैया आपके हमने साल भर आपका वो रहा और हमें क्षमा कर देना, नहीं। असली क्षमा उससे है जिससे हमारा थोड़ा सा भी लेन देन में मन मुटाव हो गया। अरे भैया क्यों अपन कसायों को ढोएं, चलो यही फैसला कर। ये अंतर्वृत्ति अपने अंदर आ जाए, ये जागृति आ जाए, अपन भगवान बनने में देर थोड़ी लगना। ये ध्यान रखना, धनवान बनने के लिए भी कुछ नहीं करना है और भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना। धनवान बनने के लिए आपको सरलतम तरीका बता दें, बिल्कुल सरल। हमारे देश के अभी हमारे वो अमिताभ बच्चन सर जो है थोड़ा दिमाग चल गए, नहीं कौन बनेगा करोड़पति बताइए आप 15 प्रश्नों का उत्तर उसके हिसाब से दे दो, आप धनवान बन गए। और जिन वाणी के अनुसार आप अपनी बुद्धि को कर लो तो भगवान बन गए, और कुछ नहीं करना है। जा वाणी के ज्ञानते, तो याद होता शायद दोहा, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालो और सो वाणी मस्तक चलो। अपन वाणी के मस्तक चढ़ते हो नहीं, वाणी को मस्तक में चढ़ाना है। जैसे स्प्राइन चढ़ाते ना, क्या ऑक्सीजन चढ़ाते हो, ग्लूकोज चढ़ाते हो, ऐसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही जनवाणी को अपने मस्तक में चढ़ा लो, भगवान बन गए और कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा भैया? और विश्व के जितने भगवान हैं वे सब नहीं, जितने धनवान हैं, विश्व के जितने धनवान हैं वो सब भगवान के चरणों में हैं, भगवान को सब मानते हैं। आप अपने डॉलर पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है ये डॉलर पर? नहीं, उस पर लिखा है गॉड बिलीव मी, हाँ भाई देखो हम अंग्रेजी पढ़े नहीं है, आप लोग सब पढ़े। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, लिखा है कि नहीं डॉलर पे? जब पैसे पे छपा हुआ है, डॉलर पे छपा हुआ है कि मैं इस पर ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, तो ईश्वर नाम की कोई चीज है, वो धन भी भगवान के चरणों में है। कहने का मतलब डॉलर विश्व की सबसे बड़ी कीमती मुद्रा है, वो भी कहता है कि मैं भगवान पे, वो धन भी भगवान पर विश्वास करता है। तो भैया अचेतन जब भगवान पर विश्वास करता है तो फिर भैया अपन चेतन है, हमें स्वयं भगवान बनना है।
कुछ तो हमें प्रयत्न पुरुषार्थ अपने लिए करना है, पड़ोसी के लिए नहीं। अपनी रक्षा करोगे सबकी रक्षा हो। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में रक्षा किसकी करते हो? अपनी। मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मेरा एक्सीडेंट, तो आप अपना एक्सीडेंट बचाते, दूसरी का अपने आप बच जाता। तो हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अपने जो चिंतन है, इसको थोड़ा विस्तृत करिए और हर जीव की रक्षा के प्रति अपना भाव रखिए। नहीं तो है। तो कहने का अभिप्राय है कि आज उत्तम क्षमा वाणी का दिन है। आप प्राणी मात्र के प्रति संसार में 5 पाप को रोकने के लिए, सारे विश्व में 5 पाप को रोकने के लिए 50,000 से अधिक कानून बने हुए हैं और वे सारे कानून फेल हैं। और जैन दर्शन के 5 अनुव्रत यदि व्यक्ति पालन कर ले, उसका फॉलो कर ले, तो 50,000 कानून के बोझ से बच सकता है। आप 5 बातों का फॉलो कर लीजिए, 50,000 बातों को कोई भी ढोने की जरूरत नहीं है। कितना सरल धर्म है। कहने का अभिप्राय है भैया, आप लोग अपनी चेतना को थोड़ा जागृत करिए, कुछ नए सिरे से कुछ सोचिए। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारा जैन धर्म का यदि रिसर्च किया जाए तो आज भी हमारे जैनी लोगों में कोई ना कोई इंजीनियर जो भी हैं, थोड़ी सी बात का रिसर्च करके तो वो जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अभी अहमदाबाद में थे हमारे तो वैज्ञानिक जैन हैं, एक भंडारी करके, एक पोखरना जी, उन्होंने बताया कि अभी सन 1617 में वैदेशिक वैज्ञानिकों ने किस पर रिसर्च किया? भोजन पर, उपवास पर रिसर्च किया, भोजन की खाने की प्रणाली पर रिसर्च किया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। सबसे ज़्यादा खाने की जो जितनी सूक्ष्मता शुद्धता हमारे जैन दर्शन में विश्व के किसी दर्शन में है ही नहीं। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है, खाने पीने की हर चीज़ की मर्यादा की। छना हुआ पानी 48 मिनट के अंदर जो है, और घी, दूध, रोटी, चावल, सबकी बनी हुई चीज़ों की मर्यादा है। इससे ज़्यादा आप जो है उपवास करने से क्या लाभ होता है, कम खाने से क्या लाभ होता है, नीरस भोजन करने से क्या लाभ होता है, इस सारी चीज़ों की रिसर्च जैन दर्शन में भरी हुई है। लेकिन हम लोग भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग एक बात चिंतन में हमेशा सुबह शाम याद रखना कि जिस योनि में जाएंगे उस योनि में भोग और भोजन उसके मिलेंगे। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज़ है, भोग और भोजन को मर्यादित करने की नाम ही भोग और भोजन को मर्यादित करने का नाम ही धर्म है। और धर्म कोई आसमान में, कोई मंदिर में, कोई किताब में नहीं है, किसी महाराज में नहीं है। जिसने अपनी चेतना को भोग और भोजन में मर्यादित कर लिया, भोग और भोजन की आसक्ति से छूट गया, ऊपर उठ गया, वही भगवान है। और भगवान नथिंग, कोई भगवान नथिंग, कोई 4 संज्ञाओं को से जो ग्रसित है, 4 संज्ञाओं के संस्कार से जो ग्रसित है उसे ग्रस्त कहते हैं। ग्रस्त जो 4 संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लेता है वो श्रावक हो जाता है। और जो 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाता है वो साधु हो जाता है। करना ही कुछ नहीं है। ये 4 संज्ञाएं अनादिकाल से प्राणी मात्र में हैं और इनके प्रति आप क्या करना है? करना वही है, एक संस्कार जगाना है, सामग्री को सीमित करना है, अपने आप को पाना है। हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क होता है। 4 प्रकार के व्यक्ति अभी हमने बताए ना, वो तो है ही। लेकिन छोटा, बड़ा, बराबर का। और तीसरा जो छोटे बड़े बराबर में नहीं मिलता, वो कहाँ जाता है? अहंकार। जो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता वो अहंकारी, एकड़ा बंदर जैसे, जो किसी को ना अपने में मिलाता है ना वो मिलता है। तो 4 प्रकार के व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करना की नीति के द्वारा, वह संस्कार है। उसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार, अपने बच्चों में संस्कार क्या दे? आप दुनिया की पढ़ाई करा लो, संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं। तो छोटे से कैसे व्यवहार करना, बड़े से कैसे व्यवहार करना, बराबरी वाले से कैसे व्यवहार करना, और जो अहंकारी है उससे कैसे व्यवहार करना, ये यदि अपन को सीखना है तो कुरल काव्य में आपको ऐसी चीज मिलेगी और उसको 3 बार आप पढ़ लीजिए।
एक बार में नहीं, 3 बार में आपको अपने आप आपका ये चार्ज हो जाएगा। मेमोरी कार्ड जो है ना, ये मस्तिष्क का मेमोरी कार्ड, ये चिप तैयार हो जाएगी और आपको फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। हर परिस्थिति में आपको सही डिसीजन लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा और चेतना जागृत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि संसार में यदि हमें व्यवहारिक जीवन में भी जीना है तो भी सूत्र आना चाहिए, और परमार्थ जीवन में जाना है तो भी हमें सूत्र आना चाहिए। आप सबने हमें ध्यान से सुना, और कुछ यदि आपके संस्कार को कुछ हानि पहुंच गई हो, आपकी भाषा में हम कुछ जानते नहीं हैं, तो आप सब जी प्राणी मात्र थे। क्षमा वाणी पर भी हमने पहले बता दिया, एक इंद्री से पंचेंद्री तक, सैनी असैनी जैनी अजैनी, सबसे हमारा क्षमा भाव है। सब जीव मुझे क्षमा करें, हम सब जीवों को क्षमा करते हैं। मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव है, मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है। चलो उत्तम क्षमा पर्व की। आपको कोई किसी को कोई प्रश्न है ना? अभी अपन 15 मिनट का मेरा प्रश्नोत्तर का सेशन ले लेंगे। अभी अपन लोग 15 मिनट का आपको जो पूछने थे ना